हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ईथर। ये एक आपका 12th का ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो पहले हम लोग ईथर की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद अल्कोहल और फिनॉल पढ़ेंगे। तो ईथर में बात करते हैं जरा। इसका जो R1O, R1, R2 इस टाइप से होता है। ROR एक ग्रुप होता है, उसको हम ईथर बोलते हैं। इसमें से जो R1 जो होते हैं, R1 और R2 जो होते हैं, ये आपके एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल ग्रुप के रिप्रेजेंट करते हैं। अगर R1 की जगह पे यहाँ पे हम लिख दें CH3O CH3, यानी सेम कार्बन के ग्रुप दोनों साइड हो, तो इस टाइप के ईथर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। इन केस अगर इधर हमारे पास हो CH3 CH2 O और CH3, इस साइड कार्बन के दो चेन है, कार्बन की दो चेन हो गई, और इस साइड कार्बन सिंगल हो गया, तो इस टाइप के ईथर को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, और इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। तो अब देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका पूरा केमिकल प्रोसेस देखते हैं। यानी ईथर आपके बेसिकली दो टाइप के हो गए, एक आपका हो गया सिमेट्रिकल ईथर और एक हो गया आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में बात करते हैं। अगर सबसे पहले जो प्रिपरेशन का मेथड है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सपोज हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये आपका अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसमें हम ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी अगर टेम्परेचर में अगर कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन के आते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट इस रिएक्शन को बोल सकते हैं। सपोज अगर हमने टेम्परेचर जो रखा वो रखा टेम्परेचर को 170 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रखा, और डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन एजेंट जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कंसंट्रेट H2SO4। अगर हमने टेम्परेचर को 170 डिग्री से ज़्यादा रखा तो यहाँ पर बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कीन बन के आता है। फिर अगर टेम्परेचर को हमने क्या रखा, टेम्परेचर को अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर जो है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा वो ईथर बन के आता है CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका ईथर बन के आता है। ROR सिमेट्रिकल ईथर है। अगर टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, बिलो कर दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हमारे पास बन के आता है CH3 CH2H SO4, ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट एक सॉल्ट बन के आता है। तो ये आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट एक रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से भी हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं। विलियमसन सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस, अगर सपोज दैट हमारे पास एक RX लिखा हो, एक एल्किल ग्रुप, इसके साथ हेलोजन, हेलोजन आपको पता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआटो, इसकी रिएक्शन हम कराएं RONA से, तो यहां पर देखेंगे ये बॉन्ड आपका टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आपका जुड़ जाएगा, नेगेटिव जुड़ता है पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव वाला जुड़ेगा ये आपका नेगेटिव के साथ। यहाँ से बन के आता है ROR प्लस NaX। ये आपका विलियम सिंथेसिस का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो अल्किल ग्रुप होना चाहिए, एल्किल ग्रुप जो रखना चाहिए, ये 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री होगा तो फिर कुछ गड़बड़ है। आइए जरा इसको प्रोसेस रिएक्शन से समझते हैं।
सपोज हमारे पास हमने ले लिया CH3 RX में हमने CH3Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3ONA से, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से बनेगा CH3 प्लस NaCl, ये आपका बन के आ गया, ये आपका ईथर बन के आ गया। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख लिया CH3Br और यहाँ पर हमने ले लिया CH3ONA, हमने यहाँ पे ले लिया 3 डिग्री और यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, सिमिलरली वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव इसके साथ ये जुड़ जाएगा, CH3 प्लस NaBr, ये आपका बन के आ गया, ये हमारे पास 1 डिग्री। सपोज हमने क्या कर दिया, इधर हमने 3 डिग्री कर लिया, सपोज हमने ऐसे कर लिया CH3, ये हमने 3 डिग्री कर लिया और ये हमारे पास Br है और इसकी प्रेजेंस में हमने लिया CH3ONA, तब यहाँ पर ये 3 डिग्री बन के आ गया। 3 डिग्री जो होगा, 3 डिग्री कभी भी ईथर में कन्वर्ट नहीं होता है, वो आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब अगर CH3 को हम ऐसे लिखें CH2H, तो यहाँ से ये HBr जो होगा ये बाहर निकल जाता है और बन के आता है C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस HBr। तो ये आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा याद रख के आना है। ये विलियमसन सिंथेसिस में अगर 1 डिग्री हो गया तो ठीक है, अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो हमारा एल्कीन बन के आ जाता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन बन के आता है, ईथर नहीं बनता है। ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी में आगे देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में अगर हमने इस टाइप से रिएक्शन ले लिया तो इसमें से थोड़ा सा देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर देखिए क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बनता है पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। जब कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देखिए रेजोनेंस भी हो जाएगा, रेजोनेंस भी डबल के बाद सिंगल, सिंगल का लोन पे रेजोनेंस भी होगा। जब कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन जो होगी ब्रेक नहीं होगी, यहाँ पे नो रिएक्शन बन के आता है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका ये लोन पेयर, यहाँ पर भी देखिए ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। तो ये वाला जो बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा तभी पार्शियल डबल बॉन्ड ही बनता है, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन। इसमें देखेंगे यहाँ पर इस टाइप के रिएक्शंस में ये आपका हेड पॉइंट बनता है, हेड पॉइंट बनता है। केमिस्ट्री कहती है कि हेड पॉइंट भी कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखती है। यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से ये भी कैसे हो जाती है, आपकी नो रिएक्शन हो जाती है। तो ये 3 आपकी ये नो रिएक्शंस होती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऐसी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रिपरेशन और है इसमें, अगर हम ड्राई Ag2O ले लें, इससे भी बनाया जा सकता है। देखेंगे जरा, ड्राई Ag2O से, फ्रॉम ड्राई Ag2O, देखिए कैसे। सपोज हमारे पास रखा हुआ है CH3Cl है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ड्राई Ag2O से, तो भी हमारे पास ईथर बन के आ जाता है CH3O। अगर हम ड्राई की जगह एक चीज अगर मॉइस्ट ले लें, मॉइस्ट Ag2O ले लें, मॉइस्ट Ag2O का मतलब Ag2O प्लस वाटर, इसमें से जो बन के आता है वो बन के आता है आपका अल्कोहल बन के आता है। तो यहाँ से भी हम प्रिपरेशन करते हैं। 3 मेथड हमने प्रिपरेशन के देखा। पहला मेथड आपने देखा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन अल्कोहल होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसमें अगर हम टेम्परेचर को 170 डिग्री पे रखते हैं तो आपका एल्कीन बन के आता है, अगर टेम्परेचर को हम 140 रखते हैं तो आपका ईथर बन के आता है, अगर टेम्परेचर को हम 110 से नीचे रख देते हैं, 110 से नीचे रख देते हैं तो आपका एक सॉल्ट बन के आता है। फिर हमने देखा विलियम सिंथेसिस रिएक्शन होती है। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन आपकी डिग्री पर डिपेंडेंट होती है, यानी अगर 3 डिग्री होगा तो आपका एल्कीन बनता है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा रिएक्शन तो आपका ईथर बन के आता है। फिर ड्राई H2O। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी में से सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, देखते हैं जरा, रिएक्शन विद
केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद HX, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसमें से पहली है रिएक्शन विद HX। अब देखेंगे जरा, इसमें समझते हैं। अगर हमारे पास R1OR2, इसकी रिएक्शन हमें HX से करानी। अब यहां पर ये आता है कि R1 कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसके लिए बोलते हैं कि R1 और R2, इफ R1 और R2 हैव 3 डिग्री हो और रेजोनेंस, 3 डिग्री हो या फिर रेजोनेंस हो, 3 डिग्री हो या फिर रेजोनेंस हो, तो बॉन्ड वहां से टूट होगा और वहां पे अटैक करता है, उस कार्बन पे अटैक करेगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अगर R1 और R2 अगर 3 डिग्री हो, रेजोनेंस हो, तो कार्बन वहां पे कार्बन जो होगा कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन पर अटैक करता है और ये आपको SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये आपकी SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। अगर सेकंड केस, अगर आपका ये 3 डिग्री ना हो, 3 डिग्री ना हो, तो ये हमेशा जो होगा HX में जो बॉन्ड टूट के वहां पर अटैक करता है जहां पर लेस स्टेरिक हो, लेस स्टेरिक हो। इसको अब एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। इसमें ऐसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं इसको। एक एग्जांपल लिया हमने, CH3O CH2 CH3। हमने बोला था कि SN1 रिएक्शन अगर फॉलो कर रही है तो कब होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए या फिर रेजोनेंस होना चाहिए। अगर SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो लेस स्टेरिक होना चाहिए। अगर इसको शॉर्ट में समझें तो कुछ ऐसा बन के आ रहा था कि अगर रेजोनेंस हो या 3 डिग्री हो तो फिर रिएक्शन जो होगी वो SN1 को फॉलो करेगी, अगर लेस स्टेरिक हो तो SN2 को। अब देखिए जरा, CH3O CH2 CH3, यहाँ पर अगर HX लिखा है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म जाएगा, पता नहीं, अभी देखते हैं इसको। HX पे X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री, तो यहाँ पर 3 डिग्री और रेजोनेंस का केस भी नहीं है, तो यहाँ पर लेस स्टेरिक यहाँ पे कौन सा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, लेस स्टेरिक आपका ये होगा, तो बॉन्ड आपका होगा ये टूटेगा। तो ये जब टूटेगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा और ये वाला जो है कार्बन ये पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पर जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ, और HX की जगह पे हम HCl ले लें तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। यहाँ पर ये और ये माइनस वाला इसके साथ, तो यहाँ से बन जाएगा CH3Cl प्लस CH3CH2OH, ये आपका बन के आ जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने ले लिया CH3OCH, यहाँ पे CH3 लिख लिया, यहाँ पे CH3, फिर से हमने रिएक्शन लिया HI ले लिया इस बार। अब देखेंगे जरा, यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री, 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री नहीं बन रहा है, रेजोनेंस का केस नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये भी आपका SN2 को होगा, लेस स्टेरिक की तरफ जाएगा। लेस स्टेरिक इसमें से देखेंगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव के साथ, यहाँ से बंद किया जाएगा CH3I और प्लस आपका इसमें आयोडीन जुड़ेगा। देखेंगे यहाँ से तो आयोडीन हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ से देखेंगे CH CH3 CH3OH, ये आपका बन के आता है। आगे चलते हैं इसी में। CH3O C CH3 CH3 CH3,
HI। यहाँ पर ये देखेंगे हमारा 1 डिग्री है, यहाँ पर ये 3 डिग्री बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, 3 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर 3 डिग्री होने का मतलब अब यहाँ पर क्या होगा SN1, और अब यहाँ पर हम इस वाले ऑक्सीजन के ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज, और HI के H के ऊपर पॉजिटिव, आयोडीन के ऊपर निगेटिव, तो यहाँ पर ये आएगा आयोडीन यहाँ, और यहाँ आएगा H, तो ये बनेगा CH3OH, ये आपका अल्कोहल है, और यहाँ पर CH3 और ये आपका I बन के आ जाएगा। ये आपका 3 डिग्री के साथ था। आगे देखते हैं। इस केस की बात करें तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर दूसरा केस मिल क्या रहा है, रेजोनेंस, क्योंकि डबल के बाद सिंगल, अगर डबल सिंगल है तो यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन को ही फॉलो करेगा। HI की प्रेजेंस में तो क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपका H पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा I माइनस और निगेटिव के साथ जुड़ेगा H, तो यहाँ से बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2I प्लस CH2OH। इसमें देखते हैं जरा, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा। HI की प्रेजेंस में यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर होंगे, और यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। ये आपको पहले पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कभी भी नेवर ब्रेक पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कभी नहीं टूटता है। तो ये यहाँ से तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये जो बॉन्ड टूटेगा ये यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये जुड़ जाएंगे आपस में, यहाँ से आपका फिनॉल बन के आता है, और सेकंड रिएक्शन आपका बन के आएगा CH3CH2I। इसी में अगर हम अभी तो हमने अगर HI को अगर हम एक्सेस में ले लें तो क्या होगा, जरा देखते हैं। HI को अगर हम एक्सेस में ले लें, if HI in excess, सपोज हमारे पास था CH3O CH2 CH3, हमने ले लिया HI, वो भी ले लिया इस बार एक्सेस में। तो यहाँ पर देखेंगे बॉन्ड कौन सा टूटेगा, आपको पहले ही पता है कि अगर 3 डिग्री और रेजोनेंस का केस ना बने तो हमेशा लेस स्टेरिक की तरफ जाते हैं, तो बॉन्ड जो स्प्लिट होगा ये वाला स्प्लिट होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। HI जो स्प्लिट होगा वो आपका H प्लस प्लस I माइनस में, तो यहाँ से बनेगा आपका CH3I प्लस CH3CH2OH। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, चूंकि हमने एक्सेस में HI को लिया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट इस पे नहीं छोड़ेंगे, बनेगा I के साथ रिएक्शन फिर से कर जाता है, CH3CH2I बन जाता है। ये आपकी रिएक्शन पानी जाएगी, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट बन के आते हैं, ये नहीं। लेकिन अगर इसी केस में हम इसके साथ ले लें, सपोज OCH2CH3, अब हम अगर हम एक्सेस में ले लें HI को, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, यहाँ से टूटेगा, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ से बन के आ जाएगा, ये आपका फिनॉल बन के आ जाएगा, और प्लस CH3CH2I बन के आएगा, CH3CH2I बन के आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो होगा, क्योंकि एक्सेस में है तो यहाँ पर I रिमूव होना चाहिए, लेकिन फिर से केस वही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर ये फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड, और आपको पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड नेवर ब्रेक, तो यहाँ से नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं होगी, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम वाटर ले लें, दोनों ही रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
रिएक्शन विद HX या HCl या HBr या HI, या फिर रिएक्शन विद वाटर। इसमें भी एक रूल काम करता है, जैसे वहां पे आपने पढ़ा था कि अगर बॉन्ड स्प्लिट करना है तो कौन सा बॉन्ड स्प्लिट करेंगे, तो अगर 3 डिग्री होगा तो कौन सा बॉन्ड स्प्लिट होगा, अगर रेजोनेंस होगा तो कौन सा होगा, अगर SN1 रिएक्शन फॉलो कर रही है, SN2 रिएक्शन फॉलो कर रही है। सिमिलरली वाटर के केस में जो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं, जो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बॉन्ड वहां से स्प्लिट करता है। सपोज देखिए, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल CH3O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी वाटर से। वाटर जो है आपका टूटेगा H++ OH- में, ये वाटर आपका स्प्लिट हुआ। अब यहाँ पर लेस स्टेरिक इसमें है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन से बॉन्ड स्प्लिट होगा। हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन आपका ये होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड आपका यहाँ से स्प्लिट होगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपका OH जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा और H जो होगा ये यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से बन के आ जाएगा CH3OH प्लस CH3 CH2OH, ये आपको हो जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लें हम, ये ले लें ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 ले लें और इसकी रिएक्शन करा दें CH2 CH3। फिर से अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ से H++ OH- बनेगा। बात आती है कि बॉन्ड कौन से टूटेगा, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये आपका 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ आपका ये जुड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जुड़ेगा। अगले स्टेप में इसमें होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है जो आपका रेजोनेंस में, सपोज ये हमने बनाया OR, ये आपका ईथर का ही फॉर्मूला है, ये आपकी पोजीशन होती है ऑर्थो, और ये आपकी होती है ऑर्थो मेटा, और ये आपकी होती है पैरा। तो ये जो आपका ईथर होता है ये पैरा में एक्सेस बनता है कि ऑर्थो में एक्सेस बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो हमेशा पैरा पे एक्सेस बनता है, क्यों बनता है उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल। थैंक यू।